Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature, and today we are going to cover stressed and unstressed syllables. What are syllables and how do we count them, that I have already covered in the previous video और जिसका link description में दिया जा चुका है. तो अब जानते हैं stressed और unstressed क्या होता है, and please do not forget to share and subscribe the channel. You can also contact at the given number to join our classes. तो जानते हैं स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है. तो अगर हम स्ट्रेस्ड सिलेबल जान जाएंगे तो अनस्ट्रेस का तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा. स्ट्रेस सिलेबल होता है एक वर्ड का वो पार्ट, वो सिलेबल जिसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज करके ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम हमें बता रहा है. तो कोई भी वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होता है उसमें किसी पर्टिकुलर सिलेबल पर हम एम्फेसिस ज़्यादा करते हैं. सो दैट सिलेबल इज़ कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेस्ड सिलेबल. इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी करने वाले हैं अभी. तो अब आप यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ वर्ड लिखा है अहेड. अब अहेड देखिए, अहेड को अगर हम ठीक से प्रोनाउंस करें तो वी विल से अहेड. सो अ को हमने बिल्कुल स्ट्रेस किए बगैर बोला और हेड पर हमने ज़्यादा स्ट्रेस किया. एक बार फिर से देखिए और अपनी पिच को भी नोट करिए. अहेड, तो आपकी पिच लो से हाई की तरफ जाती है. अगेन स्पीक इट अहेड. तो जब भी आप अहेड बोलते हैं तो आपकी पिच अ बोलते हुए थोड़ी सी कम होती है और हेड बोलते हुए ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ व्हाट स्ट्रेस इज़. आपने हेड पर स्ट्रेस दिया, अ पर उतना स्ट्रेस नहीं दिया. तो दिस इज़ वॉट वी मीन बाय दी स्ट्रेस्ड सिलेबल. आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इसके. अब देखिए इसके कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दीज आर जस्ट दी हिंट्स कि आपको किस तरीके से कोई वर्ड प्रोनाउंस करना चाहिए. तो वी विल फॉलो दिस फर्स्ट रूल. स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल ऑफ मोस्ट टू सिलेबल नाउन्स. अब अगर यहाँ लिखे हुए दो वर्ड्स को देखिए तो दोनों ही वर्ड्स नाउन्स हैं, प्रिंसेस एंड कंट्री. अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोनाउंस करके देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोनाउंस होते हैं. इफ़ वी से प्रिंसेस, कंट्री, इनको सही तरीके से बोलने का तरीका यही है. प्रिन को आप ज़्यादा स्ट्रेस करिए और कन को आप ज़्यादा स्ट्रेस करिए. तो प्रिंसेस में दो सिलेबल्स हैं, प्रिन एंड सेस, और आपने फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस किया, दैट इज़ प्रिंसेस. तो वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड. सेम वे कंट्री में दो सिलेबल हैं, कन एंड ट्री. तो आपने कन को ज़्यादा स्ट्रेस किया. दोबारा एक बार बोलकर देखिए, कंट्री. तो कंट्री जब आप बोलते हैं तो आप कन पर स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं और ट्री पर थोड़ा सा कम करते हैं. तो यू आर स्ट्रेसिंग द फर्स्ट सिलेबल ऑफ मोस्ट टू सिलेबल नाउन्स. दोबारा एक बार बोलकर देखते हैं, प्रिंसेस, कंट्री. तो आप प्रिन और कन पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं और सेस और ट्री पर कम स्ट्रेस कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस फर्स्ट रूल. अब आगे बढ़ते हैं इसी में, एंड let us know the another rule, that is rule number 2. But I am again saying कि these are not the hard and fast official rules, these are just being given to you as hints. तो अब इन वर्ड्स की तरफ देखिए. स्ट्रेस दी फर्स्ट सिलेबल ऑफ मोस्ट टू सिलेबल्स एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को ब्यूटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. जैसे दिस इज़ अ पर्पल बुक, दिस प्लीज़ बी केयरफुल विद मी. सो पर्पल, जब आप पर्पल बोलते हैं तो आप पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं और पल पर कम स्ट्रेस कर रहे हैं. सेम यू आर डूइंग विद केयरफुल. केयर पर ज़्यादा स्ट्रेस है और फुल पर कम स्ट्रेस है. तो पर इज़ द फर्स्ट सिलेबल और पल इज़ द सेकेंड सिलेबल. सेम वे केयर इज़ द फर्स्ट सिलेबल एंड फुल इज़ सेकेंड सिलेबल. तो आपने पर ज़्यादा स्ट्रेस किया, दैट मीन्स आपने फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस किया. सेम वे केयर पर ज़्यादा स्ट्रेस किया तो फर्स्ट सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस किया. तो एज़ पर दिस रूल यू आर स्ट्रेसिंग द फर्स्ट सिलेबल ऑफ मोस्ट टू सिलेबल्स एडजेक्टिव्स. तो लेट अस मूव ऑन नाउ विद अनदर रूल. Rule number 3. Rule number 3 says stress the last syllable of most
2 syllable verbs. अब आप यहाँ देखिए verbs लिखिए, export and create. These are the verbs. Stress the last syllable of most 2 syllable verbs. पहले तो देखिए syllables कितने, ex and port, 1 and 2, create, 1 and 2. तो आपने स्ट्रेस किस पर किया, पोर्ट पर, तो एक्सपोर्ट. तो if you will say in a correct manner, you will yourself understand that you are stressing the last syllable. And create. तो अगर आप इसी सही तरीके से बोलेंगे तो स्ट्रेस को धीरे धीरे अपने आप जान जाएंगे. एक बार और इन वर्ड्स को बोलते हैं, एक्सपोर्ट, क्रिएट. तो इस तरीके से आपको वर्ड का स्ट्रेस पता चलता है. अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि कहता है स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन IC. सेकेंड टू लास्ट से हमारा मतलब है लास्ट से पहले वाला. तो यहाँ पर अब एक बार सिलेबल्स काउंट करते हैं. ड्रामेटिक वर्ड में, ड्रामेटिक में 3 सिलेबल हैं, ड्र, मैट, एक. ठीक है, तो फर्स्ट सिलेबल हुआ ड्र, सेकेंड सिलेबल हुआ मैट और थर्ड सिलेबल हुआ IC, एक. तो पीछे से लास्ट से सेकेंड सिलेबल क्या हुआ, मैट. तो हम मैट को यहाँ पर स्ट्रेस करेंगे. ड्रामेटिक, डिसलेक्सिक, इसी तरीके से हम डिसलेक्सिक को भी प्रोनाउंस करेंगे. डिस फर्स्ट सिलेबल है, लेक्स सेकेंड है और IC थर्ड है, एंड वी विल प्रोनाउंस इट लाइक डिसलेक्सिक. तो हम IC जो कि थर्ड है उससे पहले वाला सिलेबल लेक्स, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं. तो हेंस वी सेटिस्फाई द रूल नंबर 4 एज वेल, दैट टू स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड दैट एंड इन IC. अब मूव होते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड्स एंड इन SION एंड TION. तो प्रोनाउंस करते हुए तो बेसिकली ये दोनों ही शन की तरह प्रोनाउंस होते हैं. पहले मैं सिर्फ प्रोनाउंस करके दिखा देती हूँ, फिर हम काउंट करेंगे. कंक्लूजन एंड एम्बिशन. तो कंक्लूजन में कितने सिलेबल्स हैं, देखिए पहले कंक्लूजन, तो कितने हो गए, 3 हो गए. एम्बिशन में एम्बिशन, यहाँ पर भी 3 हो गए. अब देखिए किस तरीके से हम इनको स्ट्रेस करके प्रोनाउंस करें. कंक्लूजन, तो थर्ड था जन और थर्ड से पहले वाला क्लू, उसको हमने ज़्यादा स्ट्रेस किया. सेम गोज़ फॉर एम्बिशन, एम्बिशन. तो हम बोलते हुए किसको ज़्यादा स्ट्रेस करें, बी को, एम्बिशन. तो दिस इज़ हाउ वी सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर रूल एज वेल, दैट टू स्ट्रेस सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड्स इन SION एंड TION. एक बार फिर से इन वर्ड्स को बोलते हैं, कंक्लूजन, एम्बिशन. तो इस तरीके से we are stressing the second to last syllable of the words ending in SION and TION. अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 हमारा आप क्या कह रहे हैं, देखते हैं. रूल नंबर 6 कहता है कि स्ट्रेस द थर्ड फ्रॉम लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड्स दैट एंड इन CY, TY, PHY एंड GY. पहले तो हम इन वर्ड्स को सिंपली एक रीडिंग देते हैं. इमरजेंसी, यूनिवर्सिटी, एपिग्राफी, साइकोलॉजी. तो अब हम देखेंगे कि एक एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. इमरजेंसी, यहाँ पर आप पाएंगे कि 4 सिलेबल्स हैं. इमरजेंसी, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस करना है थर्ड फ्रॉम लास्ट. तो CY हुआ लास्ट, उससे पहले हुआ जेन और उससे पहले हुआ MER. तो हम किसको स्ट्रेस कर रहे हैं, मर को, इमरजेंसी. सेम वी आर डूइंग विद यूनिवर्सिटी. यहाँ पर सिलेबल्स कितने हैं, आइए देखते हैं एक बार. यूनिवर्सिटी में सिलेबल्स हैं यूनिवर्सिटी. तो हम T लास्ट है, C सेकेंड लास्ट है और स्ट्रेस किसको करना है, वर्ड को, जो कि थर्ड फ्रॉम लास्ट है, यूनिवर्सिटी. सेम गोज़ फॉर एपिग्राफी. इसमें कितने सिलेबल्स हैं, PI, GRA एंड PHY.
तो हम स्ट्रेस किसको कर रहे हैं, आइए बोलकर देखते हैं एक बार। एपिग्राफी, तो पी को हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो पी क्या हुआ, सबसे लास्ट हुआ फी, PHY, उससे पहले का हुआ ग्रा, GRA, और उससे पहले का हुआ पी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, PI को क्या हुआ, थर्ड फ्रॉम लास्ट, एपिग्राफी। सेम गोज़ फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप सिलेबस देखिए, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जब हम बोल रहे हैं तो हम को पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ दैट यू आर स्ट्रेसिंग ऑन को। तो वी आर स्ट्रेसिंग द थर्ड फ्रॉम लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड्स दैट एंड इन CY, TY, PHY एंड GY। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 7 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि स्ट्रेस द थर्ड फ्रॉम लास्ट सिलेबल ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन AL। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल, केमिकल। तो इन वर्ड्स को हमने पढ़ा। अब आप थोड़ा सोचिए कि कितने सिलेबल्स हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल, तो ये 3 सिलेबल्स हैं। तो हमने स्ट्रेस किस पर किया, थर्ड फ्रॉम लास्ट पर। थर्ड क्या था, कल। सेकंड और थर्ड से पहले वाला क्या था, टी। और फर्स्ट क्या है, प्रैक। तो लास्ट हुआ कल, लास्ट से पहले टी और उससे भी पहले प्रैक। तो हमने किस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा किया, स्ट्रेस ज़्यादा किया, प्रैक पर। तो इट बिकम्स प्रैक्टिकल। सेम गोज़ फॉर केमिकल। इफ़ वी से केमिकल तो वी विल से लाइक केम, जो कि फर्स्ट सिलेबल है, ई जो कि सेकेंड सिलेबल है, और CAL जो कि थर्ड सिलेबल है। तो केमिकल, एक्चुअली यहाँ पर केम फर्स्ट सिलेबल नहीं है, इट इज़ जस्ट के द फर्स्ट सिलेबल। तो हम के पर ज़्यादा स्ट्रेस करें, केमिकल, केमिकल। तो हम इसको बोलते हैं के को ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए। तो हमने स्ट्रेस क्या किया, थर्ड टू लास्ट सिलेबल। कल लास्ट था बिल्कुल, मी सेकेंड लास्ट था, और के थर्ड लास्ट था। तो थर्ड फ्रॉम लास्ट सिलेबल को हमने कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ा सा स्ट्रेस किया। तो उन वर्ड्स में जो कि AL पर एंड होते हैं, जनरली, इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज़ जस्ट अ हिंट फॉर यू। तो प्रैक्टिकल और केमिकल, इनको एक बार दोबारा बोल कर देखिए। तो वी से प्रैक्टिकल, वी से केमिकल। तो हम प्रैक और के जो कि थर्ड फ्रॉम लास्ट है, इन पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आप पाएंगे कि वी आर कवरिंग आयाम्बिक पेंटीमीटर्स। तो आयाम्बिक पेंटीमीटर्स को पोइट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसको जानने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स को जो कि पोइट्री को और ग्रामर को एक डीपर लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और आयाम्बिक पेंटामीटर को जानने के लिए आप दिए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।